हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। पागल मत बन, वो सुबह जाता है शाम को लौटता है घर, और पता नहीं कैसे कैसे लोगों को मुंह देता होगा। और बीवी पर इतना हक तो होता है कि गुस्सा उतार ले वो। तू बाबू से मार खाकर अपने बच्चों को भी तो पीटती है, गुस्सा उतारती है। अम्मी, जानवरों की तरह नहीं मारती मैं बच्चों को, और ना मेरे मारने से बच्चों के जिस्म पर निशान पड़ते हैं। कहते हैं इनकलाब लाऊंगा, तब्दीली लाऊंगा। कभी मुजाहिरों में जाता है और कभी धरनों में, और जब इलेक्शन शुरू होते हैं तो ऐसे पागल हो जाता है, ना जाने क्या हो गया है। अरे मुल्क को ठीक करने से पहले अपने घर को तो ठीक कर लो। तेरे बाप ने गरम चिमटा दागा था मेरी कमर पे, पता है क्यों? खमीरी रोटी दे दी थी मैंने उसे नाश्ते में, लेकिन मैंने अपनी माँ से तो कभी कोई शिकवा नहीं किया। तू अपने 6 बच्चों को लेकर कहाँ जाएगी? कैसे पालेगी उन्हें? तेरे तो भाई के अपने बच्चों को पालना मुश्किल हो रहा है। आटे दाल का भाव पता चल जाएगा तुझे। बस अम्मी रहने दो, मैं खुद कर लूंगी अपने लिए कुछ भी। सिलाई कढ़ाई आती है मुझे, बस खुदा का वास्ता है तुम मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे नहीं रहना इसके साथ। ये शैतानी चरखा है ना, टीवी ड्रामे देखना छोड़ दे। ले आ गया है वो, अब अपना हुलिया सही कर ले। क्या नौकरानियों जैसा हुलिया बना के रखा हुआ है तूने। आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ। जी जी, मैं हूँ मास्टर रफीक। जी जी। भाभी, बाबू भाई को बोलें ऐसा ना करें। 4 लोग कितना खाना खा लेंगे? हद होती है कंजूसी की। मोबाइल भी बंद कर दिया उन्होंने। क्या कह रहे हो भाई? वादा किया था उन्होंने कि अपनी सालगिरह पर हमारी दावत करेंगे। 40वां साल तो वलायत का होता है, वली बनकर धोखा दे रहे हैं। खुदा की कसम भाई साहब, वो तो आए नहीं घर पर। कहकर गए थे मैं जुम्मे की नमाज पढ़कर दुकान पर चला जाऊंगा, और उसके बाद ना वो खुद घर आए ना फोन किया। भाई साहब अल्लाह का वास्ता है, कहीं ढूंढे उन्हें जाकर। अच्छा अच्छा भाभी, मैं भी देखता हूँ, अब परेशान ना हो, देखता हूँ मैं भी, फिक्र ना करें। कहाँ चले गए? मोहसिन, 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 मोहसिन बेटा, मोहसिन, मोहसिन बेटा उठ जा, तेरे अब्बा नहीं आए घर पर। और शाबाश। तो आ जाएंगे अम्मी। अरे बेटा, तेरे अब्बा को 39 साल पूरे हो गए, 40 साल के हो गए। अच्छा ना बेटा, ढूंढ के आपने अब्बा को, मेरा दिल बहुत हौल रहा है, बहुत डर लग रहा है मुझे। मैं जाता हूँ। बाबू अपनी 39 साल की उम्र तक एक आम आदमी था। एक आम आदमी जिसे लिखा आइन से जाता है मगर बढ़ता अलिफ मता से जाता है। अबे अंडे के बच्चे, जाहिल, तमीज नहीं है तुझे? देख नहीं रहा मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ? साले पैसे आते हैं, तमीज नहीं आती। और वो बेचारा अभी फूट कर केरी बनने के मराइल में ही होता है कि उसे तोड़कर उसका अचार बना लिया जाता है। अम्मी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आम केरी बढ़ता जाता है, ये होता क्या है और मराइल किसे कहते हैं? अरे तुझे समझने की क्या जरूरत है, तू कितना अच्छा पढ़ रहा था। तू पढ़ पढ़ आगे पढ़, शाबाश, जल्दी से। कोई केरी से आम बन जाए तो भी इसकी मंजिल किसी और का ही फ्रिज होता है, जहाँ वो थरथराता हुआ बेबसी से अपने साथियों को बारी बारी इस सर्दमहर दुनिया से जाता देखता रहता है। बाबू भी 39 साल से इस तमाशे का हिस्सा था और पुरुमीद था कि जब 39 साल गुजार दिए तो अगले 20 या 25 साल भी गुजर जाएंगे।
इस अजाब से जान ही छूट जाएगी। अब वहाँ जन्नत में तो बच्चों के डायपर का खर्चा नहीं करना पड़ेगा, ना पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनने की टेंशन होगी और ना ही किसी बड़े आदमी की गुलामी करनी पड़ेगी। कितना सुकून होगा वहाँ। जन्नत में रहने का कोई किराया भी नहीं देना पड़ेगा, ना बिजली का बिल, ना लोड शेडिंग। भाईजान मोटर क्यों बंद कर दी? अरे बाबू भाई बिजली चले गई। यार इस टाइम कैसे चली गई? अरे किसी भी टाइम चले जाती है बाबू भाई, जान और बिजली का क्या भरोसा। अब किसी ने जान जाएगी ना, उसी दिन इससे जान छूटेगी। इसे पूरा यकीन था कि जन्नत में ही सब कुछ होगा, मगर वो जन्नत में जाएगा कि नहीं, इस बात का यकीन डगमगाता रहता था। बाबू को अपने सारे करतूतों का इल्म जो था, मगर वो ये कहकर खुद को मुतमईन कर लेता था कि इंसान तो है ही खता का पुतला और अल्लाह को तो वो बंदे अच्छे लगते हैं जो तौबा करते हैं। तो आते जाते लोग अक्सर कान पकड़ते हुए आसमान से इसे बातें करते हुए देखते और हैरान नहीं होते थे। वो सब भी तो इसके कबीले के लोग थे, मतलब आम आदमी। यहाँ पे हैं सबके सब किसकी फातिहा पढ़ लो? घर में लाइट नहीं है, पानी नहीं है, जुम्मे का दिन है, नहाना नमाज पढ़नी है, किसी को फिक्र ही नहीं है। वो अपना मोहसिन ऐसे फरफर अखबार पढ़ रहा था। मोहसिन अपने अब्बा को अखबार पढ़ के सुना ना, अखबार तो दे। जाए लो ना, अखबार नहीं है, मैगजीन है ये। और बाल्टी में थोड़ा बहुत तो पानी है ना? हाँ हाँ बाल्टी भरी रखी है। तुझे क्या हुआ? पढ़ना अब। पढ़ बेटा पढ़, सुना पढ़ के जल्दी से अब्बा को। बाबू इतना भी गरीब नहीं था और जाहिल भी नहीं था। इंटर तक तालीम हासिल की थी इसने, मगर चूंकि इसने आर्ट्स से इंटर किया था, इसलिए मिलने मिलाने वाले जाहिल लोग इसके इंटर को किसी खाते में नहीं लाते थे। अब जाहिर है आर्ट्स की क्या वैल्यू। अंग्रेजी पढ़ तो मानू तुझे। चुप हो जाओ, शर्म नहीं आती तुम लोगों को बड़े भाई का मजाक उड़ाते हुए। कितनी फरफर उर्दू पढ़ता है मेरा बेटा। तुम लोग पढ़ के दिखाओ, निकम्मे कहीं के। हिंदी पढ़ के दिखाओ, पंजाबी बोल के दिखाओ ना, ये करके दिखाओ। चुप हो जाओ, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? हाँ, अभी तुम्हारे अब्बा को नहा के निकलने दो, बताती हूँ तुम लोग की शिकायतें, देखना कैसे हड्डियां तोड़ेंगे तुम लोग की। चुप हो जाओ, जाओ यहाँ से। तंग करके दिमाग खराब किया हुआ है। चल बेटा चल, शाबाश, आगे पढ़ के सुना क्या हुआ। बाबू भी ये बात जानता था, इसलिए किसी बहस में नहीं पड़ता था, बल्कि इसने ये बात गिरा बांध ली थी कि अपने बच्चों को मदरसों में डलवाऊंगा, लेकिन आर्ट्स नहीं पढ़ाऊंगा। हमारे पाकिस्तान में जो बदकिस्मती का आलम है वो ये है कि गरीब तबका हो, चाहे मीडियोकर हो, चाहे अपर मिडिल हो, वो अभी तक नीचे के 1 और 2 डब्बे में फंसे हुए। या तो वो खाने में, पहनने में और जीने में, बेसिक चीज़ों में बिजी हैं और वो हुसूल करते हैं और उसके बाद बेचारे सो जाते हैं और इस तरीके से उनकी ज़िंदगी चलती रहती है। ऐसे इंसान का एंजाइटी का जो लेवल है वो इसलिए बढ़ता है क्योंकि वो अपने आप को शीशे में नहीं देखता, वो अपने रवैयों को नहीं देखता। आज मैंने बदतमीज़ी की थी, कितनी की थी, किससे की थी, गलत किया था, आइंदा मैंने ख्याल करना है। आज मैंने उससे गाली बकी थी, गलत बात है, मुझे नहीं करनी चाहिए थी। आप बैठे हुए और आप सोचने बैठे और आपके घर में लाइट चली जाती है। एक निजी बात पे हम आते हैं, लाइट चली जाती है, बच्चा रोता है, बेगम चिल्लाती है, उसके बाद आप कहाँ सोचेंगे, कितना सोचेंगे? इसी तरह अगर आप कंटिन्यूसली फाइनेंशियली कंडीशन के अंदर ही खराब हुए हुए हों और कर्ज में डूबे हुए हों, तो फिर आप बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा एंगर लेके अपने घरों में घुसते हैं। भाऊ भाई, आर्ट है आर्ट, कदर करो कदर। किसी कंप्यूटर वाले छोकरे से बोलना ऐसा एक लफ्ज भी लिख कर दिखाए। ये क्या भाऊ भाई, 300 रुपए में बात हुई थी। देने तो ये भी नहीं चाहिए थे, 15 मिनट काम नहीं किया तुमने। अभी जो पेंट का डब्बा है ना, 500 रुपए का आया था, अब बच गया ना, इसे अपने साथ ले जा तुम। भाऊ भाई, पेंट खुला थोड़ी मिलता है, ये तो मजबूरी है। अबे तो मैं क्या करूंगा इस पेंट का, बाल काले करूं इससे, क्या करूं बोल? अरे कुछ तो ख्याल करो,
छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चे सबके छोटे ही होते हैं, इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। और इन छोटे बच्चों के लिए तो उससे उधार सौदा लेके जाता है ना मेरी दुकान से। खोलूँ उसका हिसाब, रजिस्टर खोलूँ? तो शर्म नहीं आती 4 लकीरें खींच के दोस्त से पैसे मांगते हो? ठीक है, हिसाब खोल दो, उसमें 200 रुपये कम कर दो। अच्छा बात सुनिए, डब्बा तो देके जा। क्या अपने बाल रंगेगा? क्या हिसाब? देख आके देख। अरे आप बैठो, हम धक्का लगाते हैं। आप बैठो, आप बैठो, धक्का लगा। हाँ भाईजान जरा हाथ लगा दो यार जरा। अरे यार थोड़ा हाथ लगा दे यार। हाँ यार, हाँ भाई। मेहरबानी। और वो अपनी परचून की दुकान पर अक्सर उधार पे उधार सौदा ले जाने वाले उस्ताद से अपने बच्चों की तालीमी सरगर्मियों के बारे में पूछता था और वो ट्यूशन बाद उसे हमेशा ओके की रिपोर्ट देता। एक दिन जब बाबू को ये पता चला कि टीचर स्कूल के पर्चे आउट करता है और इसके बच्चों की कामयाबी की वजह यही है, तो इससे बहुत गुस्सा आया। फिर वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर अपने गुस्से को आराम समझ के पी गया। बाबू भाई मुबारक हो भाई। एक गरीब आदमी की असल कमाई तो उसकी औलाद होती है, पर तुम्हारे बच्चे तो कमाल करते हैं, बड़े ज़हीन हैं, ईमान से। अब ये देखो, एक गवर्नमेंट ऑफिस में चपड़ासी की नौकरी के लिए इंटर पास तालीम मांगी है। बड़ा कंपटीशन है भाई। मेरी तो पूरी कोशिश होती है कि ट्यूशन के हर बच्चे तक मेरा गेस्ट पेपर पहुंच जाए, क्योंकि मेरा अंदाजा कभी गलत नहीं साबित होता। ये बताओ, एक दो पैसे उधार में दोगे, रजिस्टर में लिख लूं? बाबू भाई तुम्हारा अंदाजा भी कभी गलत साबित नहीं हुआ। खुदा हाफिज। लिख लो लिख लो। गुस्सा वो वाहिद हराम चीज़ थी जिसे वो कई साल से पी रहा था। इसने अपनी ज़िंदगी में इतना सारा गुस्सा पी रखा था कि अगर किसी दिन उल्टी हो गई तो न जाने कौन कौन इस सैलाब में बह जाएगा। और हर शरीफ आदमी की तरह इसे भी ये मान था कि शरीफ आदमी जब गुस्से में आता है तो ईंट से ईंट बजा देता है। रोक 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 वे बंद कर इसको, बंद कर। भाड़ा तेरे को समझाया था ना, शराबत से समझ में नहीं आ रही तेरे। बंद कर इसको, चल समझ गया शराबत से, समझा? इसलिए इसने कभी अपनी शराफत के बंड को टूटने नहीं दिया। एंजाइटी का जो मायने है लफ्जी वो है बेचैनी। ऐसी बेचैनी जो जिस्मानी निज़ाम की तब्दीली से आती है। लाइक अगर आपके सामने कोई चीज़ है, कोई थ्रेट है और आपको उसको देख के अनकंफर्टेबल होते हैं, आप उसके साथ बेचैन हो जाते हैं, आपको सुकून ख़त्म होता है, तो उस चीज़ को आप हल करते हैं फिर। लेकिन कंटिन्यूसली बेचैनी का आलम हमारे जिस्म के उन केमिकल्स को ख़राब करता है जो कि निकलने नहीं चाहिए। फाइनेंशियली कंडीशन, घर में मियाँ बीवी की लड़ाई, किसी से कर्जा लेके आप पीछे पीछे वो है और आगे आगे आप हैं, और उस कंडीशन में वो एंजाइटी डिसऑर्डर की तरफ चली जाती हैं। क्या डिमांड लगा रहे हैं तुम लोगों ने? क्यों जोर कर रहे हो? बस कभी कभी पाइप से बच्चों की पिटाई कर देता था तो कभी बीवी पर हल्का बुल्का गुस्सा उतार देता, मगर अरे बस कर। जिंदगी आजाद करके रखी। क्यों बच्चों को मारे? अरे तू के बीच में आ रही है, तेरी अकेले की औलाद है। तू दहेज में लेके आई थी, तू दहेज में लेकर आई है, तेरे अकेले की है क्या? अकेले के बच्चे हैं, तू दहेज में लेकर आई है। फिर इसकी कमर पर नील देखकर मरहम भी खुद ही लगाता था। क्या हुआ? तो चुप क्यों हो गया? पढ़ना, पढ़कर सुना आगे क्या हुआ।
मतलब बाबू शराफत का पैकर था। उसकी शराफत की कस्में खाने वालों की कमी नहीं थी, मगर इत्तेफाक से वो सब लोग घर के बाहर के ही लोग थे और घर वालों की इस बेकदरी पर वो खुद को ये कहकर समझा लेता था कि घर की मुर्गी दाल बराबर। अम्मी, अम्मी क्या हुआ? मोहसिन बेटा, तुझे ऐसा नहीं लगता ये कहानी हमारे घर की है? और तेरे अब्बू का नाम भी तो बाबू है ना? नाम तो बाबर है, बाबू तो प्यार से कह के बुलाते हैं अम्मी। भी इस मोहल्ले में 3 बाबू हैं। वो बाबू कसाई, तो सोचे दुनिया में कितने बाबू होंगे। तो क्या सारे बाबू हमारे अब्बू के तो नहीं है अम्मी? जा रहा हूँ मैं, मस्जिद से सीधा दुकान चला जाऊंगा। जब नहीं रहूंगा ना तब तुम लोगों को खतरा होगी मेरी। इस जुमले पर अक्सर इसकी बीवी चिढ़कर यही कहती थी कि होगी, अल्लाह करे जल्दी हो। बाबू ज़्यादा बहस नहीं करता था। अब इस नाकिसुल अकल मखलूक से बहस करने से बेहतर है कि वो किसी संजीदा मसले पे गौर करे। अगर आप किसी से बोले तुम क्यों बदतमीज हो, तुम क्यों गाली बकते हो, तुम क्यों बदतमीजी करते हो, उसके पास 4 जवाब होते हैं। 4 जवाजात की बेस से वो काम कर रहा होता है। अच्छा, बीवी को भी अकल नहीं है, बच्चों को भी अकल नहीं है। वो कहता है भाई अब्बा है, शोहर है, बदतमीजी कर रहा है तो ऐसे ही ठीक। तो उसका चढ़ना और बीवी का झुकना, जब औरत पैसिव होती जाती है, उसके रवैये को बर्दाश्त करती जाती है, तो मर्द कहता है कि शायद सिस्टम ही यही है। बाबू को चाहिए कि कम से कम अक्ल का इस्तेमाल करके एक काम जरूर करे कि जिस तरह पंखे को कम करते हैं ना तो पंखा कम हो जाता है, इसी तरह अपने गुस्से को कम करें। मैं अपने पेशेंट्स को एक ही बात कहता हूं कि अपने दिमाग को 26 पे चलाना सीखो। कैसी बातें कर रहे हो यार। और संजीदा मसले पे गौर करने के लिए वो इलाके के चंद ऐसे चैंपियन लोगों के पास चला जाता जो हर काम के चैंपियन थे। सियासी दुनिया में क्या हो रहा है और क्या नजर आ रहा है, और आंख बचा कर किसने अंदर ही अंदर क्या गेम कर दी है, कौन सी पार्टी क्या कर रही है और किस पार्टी के लोग अंदर ही अंदर क्या पार्टीबाजी कर रहे हैं और कौन महज पार्टियां उड़ा रहा है, वो सब जानते थे। यही नहीं, वो इसे जिंदगी गुजारने के मुफीद मशवरे भी देते थे, जैसे कि बीवी को काबू में रखने का क्या तरीका होता है। ये तुम्हारा कंट्रोल है जो नहीं संभाला जा रहा तुमसे। ससुराल में कैसे इज्जत बनाई जाती है, बच्चों को शेर की निगाह से कैसे देखा जाता है, और देखो शेर की आंख से, और बीवी को शेर की निगाह से कैसे महफूज रखा जाता है। और इनके साथ ताश या डोमिनो खेलते हुए, एक दार में पान दबाए, आधे मुंह से चाय पीते हुए घंटों इस सैर हासिल गुफ्तगू का हिस्सा बना रहता। या अल्लाह रहम कीजिए और ना दीजिए। वाह अम्मी, तुम्हें कैसे पता चला कि अगली लाइन क्या है? मोहसिन, मुझे तो लगता है ये हमारे घर की कहानी है। कितनी रह गई? बस खत्म होने ही वाली है। आगे बढ़ूं? हाँ, पढ़ आगे। और तुम रो क्यों रही हो अम्मी? ये बताओ एंड क्या है इसका? तो बात ये थी कि 39 साल की उम्र तक वो एक आम आदमी रहा। उसकी कहानी में कुछ भी नया नहीं हुआ था, सिवाय इसके कि हर साल एक नया बच्चा या बच्ची हो जाती थी। खैर, 29वां साल इसकी ज़िंदगी का सबसे अहम साल साबित हुआ। मिलने मिलाने वाले इसकी तारीफ़ों के पुल बांधने लगे। मेरे शौहर के मरने के बाद जितना साथ बाबू भाई ने मेरा दिया ना, उतना तो किसी सगे ने भी नहीं दिया। अरे सगे कहाँ ख्याल करते हैं किसी का। अरे बहन, उन्होंने तो मुझे मुँह बोली बहन बनाया था। 3-3 महीने का राशन लेके जाती थी मुफ्त में, कभी उन्होंने मुझसे एक पैसा भी नहीं मांगा। अरे सही कह रही हो, बाबू तो इतना अच्छा था कि अगर रात के 12 बजे भी मैं उसको आवाज़ देती थी तो एक टांग पे खड़ा होता था और कहता था खाला बताओ कि क्या काम है। अरे था क्यों कह रही हो बहन, इसके सामने थोड़ा तो ख्याल करो। अरे भैया, मेरी तो दुआ है कि मेरी भी उम्र उसको लग जाए। बहुत अच्छा था वो। लोग इसके कर्जे लौटाने लगे।
मौसम बेटा ये ले, ये 5,000 रुपये अम्मी को दे देना, और बेटा ये 3,000 रुपये अम्मी को दे देना, और अम्मी को कहना टेंशन मत ले, हाँ रात का खाना मैं ना पकवा रहा हूँ, ठीक है ना। चल मेरे बेटा, शाबाश चल। यही नहीं, इसके घर खाने पका पका कर भेजने लगे। इसकी बीवी को तो चूल्हा जलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। इसके घर की सफाई की जिम्मेदारी भी रिश्तेदारों ने ले ली थी। इसके भी बच्चों के ठाठ ही और हो गए थे। शाही खानदान की तरह इनकी दिलजोई की जाने लगी और शोक के 3 दिन पूरे हो गए। फिर वही हुआ, उसके बीवी बच्चों के दिलों में बाबू की कदर जाग गई। खत्म हो गया अम्मी। अम्मी, मुझे एंड समझ नहीं आया, ये शोक किस चीज का? शोक तो किसी के मरने में मनाया जाता है ना अम्मी। लोग खाना बनाकर भेज रहे थे, घर की सफाई कर रहे थे। ऐसा तो सलीम भाई के इंतकाल पे हुआ था ना। आपने भी दोपहर का खाना बनाया था स्वयं तक। अच्छा, बाबू मर गया अम्मी? कहाँ जा रही है अम्मी? अम्मी बोले तो कहाँ जा रही है? भारी है ये साल, तुझ पे भारी है। तेरे शौहर की मौत की खबर उसके मरने से पहले ही अखबार में आ गई थी। जा जा जाके उसकी खिदमत कर ले। ये साल उसे अपने साथ ले गया तो बहुत होगी, तो बहुत होगी, बहुत पछताएगी। बेटी खाना तो खा लेना, थोड़ा सा खा ले, कब तक भूखी रहेगी? ये मैं खा लूंगी, तू खा ले जब भूख लगेगी। बाजी आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी बाबू भाई की किसी के साथ दुश्मनी तो थी नहीं कि कोई दुश्मनी में उनको मार दे। बहन, ये हासिदों की कमी नहीं होती, ये घात लगाए बैठे होते हैं। और ये हरामखोर मोबाइल छीनने वाले, ये तो अपनी माँ के भी सगे नहीं होते। ऐसी बातें मत करो खाला, अच्छा अच्छा बोलो, सब ठीक हो जाएगा। और वो पेंटर भाई थाने जाने वाले थे, गए क्या? अरे ये थाने वाले के चक्कर में मत पड़ो, ये थाने वाले तो पेंटर की ही तफ्तीश करने बैठ जाएंगे। इनसे तो 4 कदम दूर ही रहो। अब तुम ऐसा करो, उधर सब अपने अपने घर जाओ। हम कहीं नहीं जाने वाले। बाबू भी हमारे बेटे जैसा था, माना कि आप सास हैं, लेकिन हम भी उसकी माँ से कम नहीं हैं। जब तक कोई खबर नहीं आ जाती हम कहीं नहीं जाने वाले। क्यों आपा, पेंटर भाई थाने गए क्या? मुझे नहीं पता है। अम्मी, वो पुलिस वाले हैं और वो कह रहे हैं क्योंकि बंदा मिला है, वो बोल रहे हैं कि वो शायद अब्बू है। कितने सारे लोगों की मौत हो चुकी, लेकिन उनका ढोंग जारी है और पता नहीं चलता। ये खबर जो आती है आज मर गए इतने, इनमें कितने लोगों की जान जा चुकी होगी। कोई अपने बचपन में और कोई जवानी में कब का मर गया होगा, फिर भी जी रहा होगा। जिंदगी के धारे में यूं ही बह गए कितने, पीछे रह गए कितने, ये पता नहीं चलता। जिंदगी के होने का झूठ इतना सच्चा है, लोग मान लेते हैं। एक उम्मीद का धोखा, एक शराब होने का, और तसल्लियां झूठी। कितनी सारी लाशों में रूह बनकर रहती हैं। तुमने क्या नहीं देखा? भाई वो जो पुलिस का फोन आया था, लाश ही भाभी को वैसे ही परेशान किया, हमें ही दिखा देते यार। तो हजरत उमर के ज़माने में भी तो यही था ना कि अगर कोई जानवर तक नहीं सोया या कोई रह गया तो मैं जिम्मेदार हूँ। उसका 10% ही सीख लें। ये तो बेशर्मी ला दी ना इन्होंने कि हम लोग मर रहे, कुत्ते कम मरते, इंसान ज़्यादा मरते हैं। अगर आप हॉस्पिटल्स में जाके कैलकुलेट करें तो हमारे शहर में कुत्तों को मारा जा रहा है कि बहुत हो गए हैं, लेकिन इंसान खुद मर रहे हैं। और किस बेमौत मरते हैं आप हैरत करेंगे। 40-40 साल का आदमी हार्ट अटैक से मर रहा है, 25 साल से 30 साल का आदमी ड्रग एडिक्शन में मर रहा है। क्यों? मसाइल इतने।
तो मेरा ख्याल से हमें अपने आप को भी अक्लमंद बनाना पड़ेगा, स्मार्ट बनाना पड़ेगा, लेकिन दूसरों को भी बनाना पड़ेगा जो हमें ऑपरेट कर रहे हैं। अलग गुस्सा क्यों हो रही हो? अरे पुलिस का मामला था, उन्होंने ही कहा था कि बीवी देखेगी या भाई। अब भाई तो है नहीं बाबू भाई का। अरे तुम लोग उसे मुर्गा खाना में क्यों ढूंढ रहे हो? नाम मुरा दो। खाला अब अस्पतालों में देख लिया, थाने पता कर लिया, अब कहाँ जाएं? अब तू ही बता। उसने किसी का क्या बिगाड़ा था? वो पूरे मोहल्ले वाले उसकी तारीफें कर रहे हैं, पूरे मोहल्ले वाले उसके कर्जदार हैं। अरे वो तो किसी को जलील भी नहीं करता था। अपने अब्बू को भी बतला तो नहीं थी ना? अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अच्छा तू जल्दी से भेज, मैं नेट ऑन करता हूँ। हाँ क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे आप एक मिनट बताता हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? खाना ये देखो। मुझे कुरंगी रोड पे जख्मी मिला था। मैं इसको नूर हॉस्पिटल लेकर आ गया हूँ और मैं इसके पास ना तो कोई पर्स है ना कोई शनाख्ती अलामत मुझे मिली है जिससे मैं इसके लवाहिकीन तक पहुँच सकूँ। तो मैं ये वीडियो व्हाट्सएप पर बनाकर भेज रहा हूँ। इसको जल्द से जल्द जितना भी हो सके आप लोग फॉरवर्ड करें ताकि इसके रिश्तेदारों तक ये बात पहुँच जाए कि ये अल-नूर कुरंगी हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा हुआ है। जी आप लोग? वो मैं इनकी वाइफ है। अच्छा, मुझे बाबू कहते हैं। नहीं, वैसे मेरा नाम बिलाल है लेकिन मुझे बाबू कहते हैं। और वो जो वीडियो बनाई थी वही मैंने ही बनाई थी जो आपको मिली होगी। और हाँ, ये लिफाफा मुझे इनकी शलवार की जेब से मिला था। मैंने वीडियो में इस लिफाफे का जिक्र इसलिए नहीं किया कि न जाने कितने रिश्तेदार पैदा हो जाते हैं। और इसमें कुछ पैसे हैं, मैंने गिने भी नहीं है कितने पैसे हैं। ये आप लोग की अमानत है। मुतवस्सित तबके के लिए क्या कसूर किया हुआ है जो कि सिविलाइज्ड भी है? चले आप एक मिनट के लिए गरीब को हटाएं, आप उसको तो गिन ही नहीं रहे, लेकिन जो शख्स जॉब पे जाता है, जो शख्स बीवी के साथ शाम को घूमने भी जाना चाहता है, जो बच्चों को स्कूल में भी पढ़ाता है, जो शख्स सोशलाइज करता है, दोस्तों में भी बैठना चाहता है, आप उस सिविलाइज आदमी के लिए क्या कर रहे हैं? जिस तरीके से कहानी में है कि एक आदमी पागल हो गया, दिमाग फट गया उसका चीज़ों की वजह से, उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? उसके लिए कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे वो सुकून से आधा घंटा खुशी से आ जाता है और सुकून की नींद सो लेता है? अखबार वाले अंकल, मेरे अब्बू का नाम बाबू है। वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, वैसे ही अच्छे नहीं लगते जैसे आपने मैगजीन में कहा था, मुझे भी और मेरी अम्मी को भी। मगर वो जब गुम हो गए तो मैं बहुत याद आने लगी। हाँ, वो हमें और मेरी अम्मी को मारते थे, ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो हम 6 बहन भाइयों के स्कूल की फीस देते थे, हमें नए कपड़े दिला देते थे, हमें गोश्त दूध सब्जी सब खिलाते थे, हमें पैसे भी देते थे। जब धरना हुआ था ना, उसमें भी गए थे वो। तब्दीली तो आई नहीं, उसके बाद से उन्हें और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। जिन अंकल ने मेरे अब्बू की जान बचाई, उनका नाम भी बाबू है। अगर सारे बाबू एक जैसे होते हैं तो सारे बाबू अच्छे ही होते होंगे। थोड़ी बहुत तो खराबी सब में ही होती है, लेकिन कोई बेकार नहीं होता। बस ऐसे ही बिला वजह मर जाए, आपकी कहानी की तरह।